स्वामी जी, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे क्रमिक मार्ग, अक्रम मार्ग और विज्ञान, इनकी चर्चा कर रहे थे। समय की अल्पता थी, वो चर्चा पूरी नहीं हो पाई, ताकि किस तरीके से ये तीनों जो है वो एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और किस तरीके से तीनों व्यक्ति के लिए, समाज के लिए उपयोगी है, और किस तरीके से इनका पूरा समायोजन है, कृपया बतावें। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है क्रमिक मार्ग। क्रमिक मार्ग वो नेशनल हाईवे है, धोरी मार्ग है, और कहीं सालों से, कहीं अवतारों से, सदियों से, सैकड़ों से चला आता है। ये नया मार्ग नहीं है। और क्रमिक मार्ग का बेस क्या है? पहले अपने एक्शन को सुधारो, स्पीच को सुधारो, थॉट को सुधारो, बाद में भाव को सुधारो। अगर ये मन वचन काया सुधरने के बाद भाव सुधर गए, इसके बाद अभी आप तत्व ज्ञान को जानो। जब आपका मन वचन काया तो सुधर गया है, उसके अंदर 5 महाव्रत आ गए, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये चारों आपके जीवन में आ गए। अभी आप भाव सुधारते हो कि चारों तो मेरे जीवन में आ गए, मगर मेरे को आत्मा का अनुभव करना है। तो क्या करना पड़ेगा? फिर यह दुनिया का सनातन सत्य क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, एक कुदरत क्या है, 6 तत्व क्या है, ये सब कुछ समझना पड़ेगा। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, कर्म और कर्म फल क्या है, ये सब कुछ बात समझनी पड़ेगी। वो अंदर होगी, वो मनोवचन काया की बात नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होगी। तो धीरे धीरे अपने बाहर के कैरेक्टर को क्लीन करके अंदर जाते हैं। लास्ट में वो अंदर जाके सभी प्रकार की अज्ञानता को खत्म कर देते हैं। और इसीलिए कर्म बंद नहीं होता है, मगर कर्म के भुगतान तो रहेगी पूरी लाइफ में, लास्ट ब्रीथ तक रहेगी, क्योंकि वो तो परिणाम है। मगर अंदर संशोधन चालू करते हैं, विज्ञान का उपयोग करते हैं, और धीरे धीरे सभी प्रकार का अज्ञान अपनी दृष्टि में से निकाल देता है। अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य, और रिलेटिव सत्य मेरी दृष्टि में क्यों खड़ा है? क्योंकि मोह है। कौन सा मोह है? जगत में बाहर सुख है, और बाहर सुख है तो बाहर की कोई चीज मेरे को सुख के लिए पानी चाहिए। अगर वो चली जाएगी तो मेरे को दुख होगा, मिलेगी तो मेरे को सुख होगा। ये अज्ञान मेरे को निकालना है, क्योंकि सुख तो मेरा स्वभाव है, अवस्था का, साधन का, संजोगों का स्वभाव नहीं है। मगर क्योंकि मेरी मान्यता थी अज्ञान, इसीलिए बाहर सुख मिल है ऐसा मैंने माना, और कहीं अवतारों से भटकता रहा। बाद में मालूम हुआ सुख तो मेरे अंदर है, वो मेरा स्वभाव है, वो पाना नहीं है, वो बाहर नहीं है, वो साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता में नहीं है, वो तो मेरा आत्मा का खुद का स्वभाव है, और वो शाश्वत सुख अंदर पड़ा है। ऐसा जब मालूम होता है तो वो अंतर्मुखी होता है। जब अंतर्मुखी होता है तो वह विज्ञान है, वह व्यवहार सत्य नहीं है, वह सनातन सत्य है। तो जैसे भी सनातन सत्य प्राप्त करेंगे, उसका पुरुषार्थ करेंगे, अंदर सब अज्ञान दृष्टि में से मिट जाएगा, उसकी दृष्टि निर्मल हो जाएगी, और निर्मल दृष्टि को कहते हैं केवल दर्शन। और जब केवल दर्शन होगा, संसार की कोई इच्छा अपेक्षा है नहीं, तो केवल ज्ञान का बीज लगेगा। नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान रेडीमेड यानी रिजल्ट के रूप में मिलेगा, और वो मोक्ष में जाएगा। तो कहने का मतलब क्रमिक मार्ग बाद में अंतर्मुखी होते हैं तो वो वैज्ञानिक मार्ग बन जाता है। अक्रम मार्ग का मतलब होता है आज इस कलयुग के अंदर मन वचन काया की वननेस नहीं है, तो मैं अपनी प्रकृति को सुधारना चाहता हूं, नहीं सुधर सकती है। आप समझे ना, विचार भी अलग, जबान भी अलग, और व्यवहार ही अलग, ये तीनों अलग है। तो कहने का मतलब यह है कि तीनों अलग होने के नाते साधु संसारी से भी गलत विचार भाव कर सकते हैं, और संसारी भी साधु से उत्कृष्ट भाव कर सकते हैं, क्योंकि क्रिया और भाव से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है।
लाखों लोगों की हिंसा करने वाला मोक्ष में जा सकता है, और चींटी बचाने वाला नरगति में भी जा सकता है, क्योंकि चींटी बचाना वो फिजिकल बात है, मगर मेरे भाव में लाखों लोगों की हिंसा है तो मैं नरगति में जाऊंगा। यानी एक्शन एंड भाव दोनों अलग चीज है। तो ये दोनों को अलग किया अक्रम विज्ञान ने कि मन वचन काया को तो बदल नहीं सकते हैं, मगर भाव को बदलो। तो ये अक्रम विज्ञान भाव सत्ता को परिवर्तन करने का साइंस है। और उन्होंने बताया कि मन वचन काया वो कुदरती रचना है, और मन वचन काया की अवस्था मात्र भी कुदरती रचना है, और पुरुषार्थ भाव में है, क्रिया में नहीं है। उन्होंने विज्ञान बताया, ये दुनिया का सनातन विज्ञान बताया। और विज्ञान बताने के बाद, क्योंकि आम लोग ये बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि उसका डेवलपमेंट नहीं था एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं था, तो वो विज्ञान को विज्ञान के रूप में नहीं समझ सके। तो बार बार लोगों को कंफ्यूजन होने लगा और विचार होने लगे कि आखिर मैं राम को मानता हूं तो राम को नहीं मानूं, मैं कृष्ण को मानता हूं भगवान के रूप में, वो नहीं मानूं, मैं महावीर को मानता हूं, महावीर को नहीं मानूं, मैं राम कृष्ण महावीर को फॉलो करता हूं, इसको फॉलो नहीं करूं, उनकी कही बातों को नहीं मानूं, ऐसा पजल हो गया। तो विज्ञान जानने के बाद भी पजल हो गया। तो धीरे धीरे ज्ञानी पुरुष को समझ में आ गया कि जो मैं विज्ञान बताना चाहता हूं ये लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि उनका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और धर्म के क्रिया के प्रति उसका जो पकड़ है वो ऐसे टूटेगा नहीं। तो उन्होंने खुद ने रिचुअल्स दे दिया कि आपको त्रिमंत्र बोलना है, नमस्कार विधि करना है, नवकलम करना है, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना करना है, चरण विधि करना है, आरती करना है, कीर्तन भक्ति करना है, किताबें पढ़ना है, फंक्शन में आना है, सत्संग में आना है, शिविरों में आना है, सामायिक प्रतिक्रमण करना है। ये सब कुछ साधन उन्होंने बाद में क्रिया के रूप में दिए। तो कहने का मतलब जो क्रिया में पुरुषार्थ नहीं है वही क्रिया देने से पुरुषार्थ है, ऐसा इसको बताना पड़ा। यानी फिर विज्ञान में ड्यूअलिटी आ गई। क्या आ गई? ड्यूअलिटी। प्योर साइंस फिर नहीं रहा, फॉर्मेटिंग, फिर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है। तो बाद में फिर रिचुअल्स आ गए, मंदिर आ गए, भगवान का सिंबल आ गया, मंदिर आ गया, गुरु आ गया, मंत्र आ गया, शास्त्र आ गए, डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स आ गए, रिचुअल्स आ गए और संस्था आ गए। तो क्या बन गया? फॉर्मेट बन गया। तो फॉर्मेट के अंदर दृष्टि साइंटिफिक दिया, मगर क्योंकि फॉर्मेट है तो साइंस के साथ आप रिचुअल्स को भी अन्य धर्म की तरह बताई हुई को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे भगवान एक ही मानना पड़ेगा, सिमंदर स्वामी, गुरु एक ही मानना पड़ेगा, दादा भगवान, मंदिर एक ही मानना पड़ेगा, त्रिमंदिर, मंत्र एक ही बोलना पड़ेगा, त्रिमंत्र, शास्त्र एक ही पढ़ना पड़ेगा, आप्तवाणी, और गुरु शिष्य जो उनकी परंपरा में जो गुरु होते हैं, अभी जिसको आप्तपुत्र बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं, इसे कोई आपको फॉलो करना है और आप फॉलोअर्स हो गए। इसके बाद रिचुअल्स को फॉलो करना है और संस्था को भी मानना है। यानी एक प्रकार का फॉर्मेट बन गया। इसमें से फिर साइंस धीमे धीमे निकल गया और रिचुअल्स के ऊपर वेट आ गया। तो जैसे अन्य धर्मों में भी महावीर ने साइंस कहा था वो चला गया और रिचुअल्स को फॉलो करते करते वो एक फॉर्मेट बन गया और वेट रिचुअल्स के ऊपर आ गया, साइंस चला गया। यहाँ सेम हुआ, फॉर्मेट आ गया, रिचुअल्स के ऊपर वेट हुआ, साइंस चला गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जो बात करना चाहता हूँ, इसमें मैं जीवन के अंत तक फॉर्मेट को प्रोजेक्ट करना नहीं चाहता हूँ, रिचुअल्स को प्रोजेक्ट करना नहीं चाहता हूँ, मगर मैं ये कहता हूँ विज्ञान को जानो और आपके कुल धर्म में जो भी रिचुअल्स लेके आए हैं, फॉर्मेट लेके आए हैं, वो मन वचन काया से उदय कर्म के अधीन फॉलो करते रहो। इसमें साइंस से कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो कुछ फॉर्मेट को कुल धर्म के मुताबिक फॉलो करते हो इसको पुरुषार्थ मत मानो। ये प्रकृति का धर्म है और प्रकृति का उदय कर्म मानो। और आपकी दृष्टि हर समय हर संजोगों में सनातन सिद्धांतों के अधीन, कुदरत के अधीन, 6 तत्वों के अधीन, कुदरती कानून के अधीन है, कुदरती रचना के अधीन है। वही बात धीरे धीरे विज्ञान के रूप में समझते रहो। मैं कोई नए मंदिर, नए भगवान, नए गुरु, नए मंत्र,
नई रिचुअल्स देना नहीं चाहता हूँ। मैं कोई गुरु शिष्य की बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं कोई संस्था में बंधना है, जुड़ना है, वो बात नहीं करना चाहता हूँ। आप समझिए, इसीलिए मैंने कहा मैं प्योर साइंस को, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस को ऑन अ बेस ऑफ लॉ ऑफ नेचर को मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, प्रोजेक्ट करता रहूँगा। यही मेरी ख्वाहिश है। और जो रिचुअल्स होती हैं, जो कुल धर्म के रूप में आप लाए, वो मनोवचन का ऐसे फॉलो करते रहो, मगर सिर्फ इसको पुरुषार्थ मत मानो। बंद करने की जरूरत नहीं है। ये प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति को मिला है, प्रकृति को आनंद भी आता है, वो करते रहने दो। मगर मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं प्रकृति को चलाने वाला नहीं हूँ, और मैं प्रकृति के भुगतान को भुगतान करने वाला नहीं हूँ। ऐसी लाइन ऑफ डिमार्केशन बना के मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, और मैं सर्वशक्तिमान हूँ, और मेरे अलावा जो कुछ है वो 6 तत्वों से बनी हुई अवस्था है, कुदरती रचना है। इसमें कोई जगह पुरुषार्थ नहीं है, और वो उदय कर्म के अधीन है, बिगिनिंग और एंड के साथ है। मेरा न बिगिनिंग है न एंड है, मेरा ज्ञान का भी बिगिनिंग एंड नहीं है, मेरी शक्तियों का भी बिगिनिंग एंड नहीं है, और मेरे जीवन का भी बिगिनिंग एंड नहीं है। हम दोनों अलग हैं और अलग ही रहेंगे। तो मैं प्योर आध्यात्म विज्ञान की बात करता हूँ। फॉर्मेट के कोई भी भागों को मैं जोड़ना नहीं चाहता हूँ। और जितने भी धर्मगुरु ज्ञानी हो गए, तत्वज्ञानी हो गए, वितरागी हो गए, उन्होंने कभी फॉर्मेट को प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं किया था। उनकी परंपरा में फॉर्मेट आया, क्योंकि साइंस लोग नहीं समझ पाए। तो आइए हम सब यही मूल बात को, मूल तत्व को, मूल विज्ञान को समझने की कोशिश करें, और अपनी दृष्टि से भेदभाव मिटाए। तो कुल धर्म अपनी जगह सही है, उसके बाद अक्रम विज्ञान अपनी जगह सही है, मगर मैं बात करता हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, जो किसी का है नहीं, किसी ने बनाया नहीं है, और नहीं कोई चलाता है। ऐसे सनातन सत्य जो 6 तत्वों के ऊपर आधारित है, 6 सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है, कुदरती कानून से चलता है, और उसके आधार से कुदरती अवस्था बनती रहती है। यही इसी के ऊपर मेरा ये पूरा साइंस है। आइए हम विज्ञान को विज्ञान की तरह ही समझें। अक्रम शब्द है वो एक अक्रम शब्द है, वो पाथ है, क्रमिक पाथ है, और आध्यात्म विज्ञान पाथ नहीं है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस है। ये कोई मेरा प्रोजेक्शन नहीं है, मेरा अनुभव में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। ये सनातन सत्य का प्रोजेक्शन है। तो आइए हम सब विज्ञान को समझने की कोशिश करें, और यही विज्ञान का पालन करते करते दृष्टि से अपनी दृष्टि को निर्मल बनाए, परफेक्ट बनाए, अज्ञान और कसायों से मुक्त बनाए। ऐसी ही मेरी मंगल कामना है।